बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th आर्ट्स जनरल मैथ और यूनिट आप लोगों का 9th है और यूनिट नंबर 9 जो है वो आपको मालूम है कि ग्राफ के ऊपर बेस कर रहे हैं। ग्राफ में हमने आपको इसकी डिटेल बहुत सारी बताई थी कि ग्राफ हमारे किस किस काम आता है और उसके बाद ग्राफ का असल में ये जो आप जिसके ऊपर अपनी लाइंस ड्रॉ करते हैं उसके छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं उसको बोलते हैं ग्राफ पेज। उसकी वजह से इसका नाम ग्राफ या लीनियर ग्राफ के नाम से इसका यूनिट का नंबर है। हमने यूनिट नंबर 9 में जो एक्सरसाइज की थी 9.1 वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ में मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आपको मैंने सिखाया था कि ग्राफ के ऊपर कैसे वो पॉइंट्स को अप्लाई किया जाता है। फर्स्ट वैल्यू एक्स एक्सिस की होती है, सेकंड वैल्यू आपकी वाई एक्सिस की होती है और आपकी एक्सिस भी मैंने बताए थे कि लाइन में कैसे बताए जाते हैं। और राइट साइड पर आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पर आपका एक्स एक्सिस जो होता है वो नेगेटिव होता है। इस तरह वाई एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट से ऊपर से नीचे लाइन जाती है और आपकी वो जो जीरो से ऊपर वाली वैल्यूज़ होती है वो पॉजिटिव होती है वाई की और जो जीरो से नीचे होती है वो आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था जिसमें हमने एक्स वाई इज इक्वल टू 3x लिया था। ये मैं उसके एक व्यू दिखा रही हूँ कि आपने मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट की थी और उसकी वजह से ग्राफ बनाया था और वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में हमारे पास आया था। इसी तरह हमने आज 9.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये है क्वेश्चन नंबर 2 y इज इक्वल टू x और ये है क्वेश्चन नंबर 2। y की वैल्यू हमने जो है वो लाइन है और ये याद रखिएगा कि जब इस फॉर्म में होती है तो आपकी लाइन्स ही ड्रॉ होती हैं, लेकिन इसकी जैसे जैसे आपकी इक्वेशन बदलती जाती है आपकी लाइन का जो पैटर्न होता है वो बदल जाता है। यहाँ पे हमने उसी तरह लेट करेंगे, लेट x की वैल्यूज़ जो है वो आपकी वही यूज़ कर लीजिएगा, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ठीक है, और आप पुट करते जाएंगे, पुट x इज इक्वल टू -3 तो जो y की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी -3 + 7 तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 4। y की वैल्यू हो जाएगी 4। अगर x की वैल्यू जो है वो -2 होती है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 + 7 इज इक्वल टू 5। फिर उसके बाद x की वैल्यू अगर आप -1 लिखते हैं और तो यहाँ पे आ जाएगा -1 + 7 और y की वैल्यू हो जाएगी 6। अगर आप x की वैल्यू को 0 लिखते हैं तो y इज इक्वल टू 0 + 7 इज इक्वल टू 7 और x की वैल्यू आपकी 1 हो जाती है तो y की वैल्यू में वो प्लस हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2 + 7 इज इक्वल टू 9 y की वैल्यू 3 तो 3 + 7 इज इक्वल टू 10। ठीक है, आप चाहे तो इसे ब्लॉक में बना दें तो ब्लॉक में बना लेंगे तो आसानी रहेगी आपको कंपैरिजन करने की, अदरवाइज़ आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ब्लॉक बना देती हूँ टेबल फॉर्म में। इसे बोलेंगे टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया आपने अपनी वैल्यूज़ को। और ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक का काम किया है इसे बोलेंगे कैलकुलेशन। क्या बोलेंगे? कैलकुलेशन। ये आपके सामने टेबल बन गया है, ऊपर मैंने x लिखा और नीचे y। x की वैल्यू यहाँ पे जो -3 -2 -1 0 1 2 3 जो मैंने यहाँ पे थी -3 पे 4 आया, यहाँ पे लिख दिया। -2 की वैल्यू y की 5 आई थी, -1 पे आपकी y की वैल्यू 6 आई थी, 0 x की वैल्यू 0 पर आपका y की वैल्यू 7 थी, x पर 8 और 2 पर 9 और 3 पर 10 आई थी। 4 वैसे मैंने लिख दिया, अदरवाइज़ टेबल ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन आपकी वैल्यूज़ वही होगी। अब आपने जो प्लॉट यूज़ करना है, मैंने एक ग्राफ प्रिपेयर कर दिया, याद है आपको, मालूम होगा कि आपने यहाँ पर 8 एक्सिस से उसके दरमियान में मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। यहाँ पे 10 बॉक्सेस थे,
उसमें मैंने 5 के बाद मैंने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो लाइन क्रॉस मिला है आपस, वहाँ पे 0 लिखा है और इसकी यहाँ पे इस साइड पर राइट वैल्यूज़ जो लिखी हुई है वो पॉजिटिव लिखी हुई है एक्सिस की, और इस तरफ आपकी नेगेटिव वैल्यू और 0 की बिल्कुल फर्स्ट वैल्यू जो -1, फिर -2, -3, -4, -5 इस तरफ से बढ़ते जाइएगा, लिखती जाइएगा। इसी तरह जब आप y एक्सिस पे लिखेंगे तो ऊपर वाली जो वैल्यूज़ है वो सारी की सारी पॉजिटिव है, ठीक है, जहाँ तक आपकी जाती वैल्यूज़, और नीचे वाली वैल्यूज़ सारी आपकी नेगेटिव है जो कि माइनस यहाँ से 0 के बिल्कुल फर्स्ट वैल्यू -1, -2, -3 और इधर कीजिएगा। और ये आपको याद होगा कि मैंने इसमें छोटे जो स्मॉल बॉक्सेस है वो 5-5 के हिसाब से लिए थे, और ये मैंने जो है ग्राफ वो पहले ही रेडी कर लिया। अब आपकी जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू वो 4 थी, यहाँ पे देखें x की वैल्यू -3 लीजिएगा, और लेकिन y की वैल्यू जो है वो 4 है यहाँ पर, ठीक है। -2 पर आपकी वैल्यू जो y की थी वो 5 थी, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया। -1 पे आपकी जो वैल्यू थी वो 6 थी, यहाँ पे प्लॉटिंग कर दी, और 0 पर y की वैल्यू जो थी वो 7 थी, यहाँ पे भी मैंने इसे भी शामिल किया। इसी तरह 1 पर आपकी वैल्यू जो थी वो 8 थी, 2 पर वैल्यू 9 थी, और 3 पे वैल्यू 10 है, यहाँ पर होगा 10 तकरीबन लास्ट वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद मैंने इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया और ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ठीक है। एरोज लगाइएगा क्योंकि हमने जितनी वैल्यूज लिखी हैं उससे ज़्यादा इसके, यहाँ पे अब उसकी वैल्यूज लिख रही हो, -3, -4, -2, 5, -1 और 6, और यहाँ पे है 0 और 7, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 8, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 9, और यहाँ पे 3 और 10, ठीक है। और ये ग्राफ बन गया क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि था x + 7, ठीक है। और इसकी वैल्यूज जो है वो सारी की सारी, जो y की वैल्यू है सारी की सारी पॉजिटिव है, x की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव हमने थी तो इसलिए ये यहाँ पर आपके सेकंड क्वाड्रेटिक से स्टार्ट हुआ और आपके फर्स्ट क्वाड्रेटिक पे चला गया, और यहाँ पे क्योंकि y की वैल्यू कोई भी नेगेटिव नहीं थी तो इसलिए हमने यहाँ पर इस वाले क्वाड्रेटिक में नहीं जा सके, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्राफ कैसे होंगे। ग्राफ में अपनी वैल्यूज अपने मुताबिक अपनी मर्ज़ी से रिप्लेस करनी होगी, और उसके हिसाब से फिर आपके जो y की वैल्यूज आती जाएंगी उसके हिसाब से, और हर क्वेश्चन की ग्राफ की लाइन चेंज होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हम देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें है y की वैल्यू = -x/2 -3/2। गौर से देखें तो आपकी ये जो वैल्यूज़ है वो फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन के बाद उसे आपने -b चेंज करना है। तो इस क्वेश्चन में आपकी जो x की वैल्यू है वो थोड़ा ध्यान से रखिएगा। आप वैसे -3, -2, -1 तो ले सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि आपकी जो y की वैल्यू है वो डेसिमल में आ जाएंगी, और हमने ग्राफ में अभी तक डेसिमल को रिप्लेस नहीं किया। तो मैं यहाँ पर वैल्यू जो x की वैल्यू है वो बहुत सोच समझ के लूँगी। ये देखिए आपका डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी कोई ऐसी वैल्यू जिसे आप 3 से माइनस करने के बाद आपका इवन नंबर आए, ठीक है। कोशिश ही हमने करनी है। अगर आप यहाँ पे दूसरी वैल्यूज़ ले लेंगे जिसे मैं आपको और एक पेज पे सॉल्व करके भी दिखा दूँगी कि अगर आप उसकी वैल्यूज़ दूसरी ले लेते हैं तो इससे क्या फ़र्क होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैं x की वैल्यूज़ ले रही हूँ वो बहुत सोच समझ के ले रही हूँ। वो होगी लेट x = -5, -3, -1, 1, 3 और 5, ठीक है। ये मैंने इवन ऑड नंबर्स लिए हैं, इसलिए ऑड नंबर्स लिए हैं क्योंकि यहाँ पे 3 में से जब ऑड नंबर्स को माइनस करेंगे तो आंसर आपका इवन नंबर में आ जाएगा। जब इवन नंबर में आंसर आ जाएगा तो आप उसे 2 से डिवाइड कर सकेंगे, ठीक है। ये मैंने स्पेशली लिए कि 3 में से एक ऐसा नंबर माइनस करें कि जिसे माइनस करने के बाद आपके पास 2 या मल्टीपल ऑफ 2 आ जाए, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैंने कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव लेनी है और कुछ वैल्यूज़ आपने पॉजिटिव लेनी है, ये याद रखिएगा। अब मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने लगी हूँ x = -5, ठीक है।
तो आप वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे। वाई की एक्स की वैल्यू एक नेगेटिव वो बजाते खुद है यहाँ पर, ठीक है। और इसके डिनोमिनेटर को मैंने कॉमन कर दिया। अब ये माइनस है, ये माइनस पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर, जो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 2/2 और y की वैल्यू आ गई है 1, ठीक है। जब x की वैल्यू आप -3 लिखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 और डिनोमिनेटर में 2, ये हो जाएगा +3, ये -3 और ये, और y की वैल्यू आ गई आपकी 0, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ पे x की वैल्यू -1 लिखने लगी हूँ, -1 -3 और डिनोमिनेटर में 2 मैंने कंबाइन कर दिया क्योंकि सेम डिनोमिनेटर था, +1 -3 और 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 / 2 और y की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। अब आपने लिखना है यहाँ पे x की वैल्यू 1, तो ये नेगेटिव जो था वो आपके क्वेश्चन का था, ये वाला यहाँ पर जो नेगेटिव का साइड था ये वो नेगेटिव उसका आ रहा है, लेकिन ब्रैकेट में मैंने वैल्यू लिखी है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3 -1 और 2, और ये जगह -4/2 और y की वैल्यू आपकी होगी -2, ठीक है। अब आप हालांकि ये देखिए जब नेगेटिव वैल्यूज थी तो आंसर आपकी y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, और जब आपने इसको पॉजिटिव वैल्यू दी है तो y का जो आंसर है वो आ रहा है नेगेटिव। वो क्यों नेगेटिव आ रहा है, इस नेगेटिव की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 -3 और यहाँ पर आ जाएगा -2 नहीं -3 की वैल्यू लेनी थी, 3 तो /2 यहाँ पे आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 2, ये -6/3 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3, ठीक है। फिर x की वैल्यू यहाँ पे मैंने 5 लिखी है, y इज इक्वल टू -5 -3 और 2, -3 और 2 यहाँ पे आ जाएगा -8/2 और y की वैल्यू हो जाएगी -4, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉक बनाने की जगह नहीं रही है, तो टेबल बनाने की जगह नहीं रही है, तो टेबल अदरवाइज हम इसी में डायरेक्ट रिप्लेस करने लगी हूँ कि x की वैल्यू क्या थी और उसकी जगह y की वैल्यू हमारे पास क्या आया था, ठीक है। ये ग्राफ आपका उसी तरह पहले की तरह मैंने पहले ही प्रिपेयर कर लिया है ताकि आपका टाइम जो है वो उसमें ना बनाने में ना वेस्ट हो जाए। तो वही है आपकी ये वाली लाइन x एक्सिस की है, राइट पर पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, और ये वाली वैल्यू आपकी x एक्सिस है और इसके अपर वैल्यू पॉजिटिव और लोअर वैल्यूज नेगेटिव है। और यहाँ पे ये याद रखिएगा एक और चीज़ कि यहाँ पे जो लाइन के एंड में एरोज शो करनी है, क्योंकि ये आपकी लाइन कंटिन्यूसली है, स्टॉप कहीं नहीं हुई, तो हम ये एरो शो करके बताते हैं कि हमारी वैल्यूज़ ख़त्म नहीं हुई। मैं यहाँ पे x की वैल्यू जो क्योंकि -5 ली थी तो x की वैल्यू -5 है, वहाँ पर आई थी y की वैल्यू 1, तो यहाँ से स्टार्ट होने लगे, ठीक है। x की वैल्यू -5 थी जबकि आपकी y की वैल्यू 1 आ गई थी, फिर -3 लिया था और -3 पे आपकी y की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई थी, दैट मीन्स कि वो आपकी इसके ऊपर अप्लाई हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी y की वैल्यू अगर x की वैल्यू आपकी 1 हो -1 यहाँ पर, तो आपके पास y की वैल्यू भी -1 आई थी। ये देखिए यहाँ पे x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू भी -1 है, तो यहाँ पर आ गया। अब x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे ये देखिए 1 लिखा हुआ है, तो y की वैल्यू जो थी वो -2 थी, यहाँ पर आ गया। जब आपकी x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू -3 थी, वो और वो यहाँ पर आ जाएगी। जब आपकी y की वैल्यू 5 है, ये जो है 5,
तो x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू ये है और x की वैल्यू -4 है। ठीक है, दैट मीन्स कि आपकी जो लाइन है वो इधर से नीचे डाउनवर्ड में चली गई, सेकंड से थर्ड से होते हुए वो जाके फोर्थ वाली क्वाड्रेटिक में, जहाँ पे आपकी दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हो रही हैं। ठीक है, ये वाला जो निशान है वो पहले एक ब्लॉक ऊपर लग गया था तभी वो लाइन से बाहर जा रहा था, जबकि ये 3 बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ पे एरो ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आपने वो जो पॉइंट्स थे वो लिखिएगा। -5 पर आपकी 1 की वैल्यू थी, -3 पर 0 की वैल्यू थी, फिर उसके बाद -1 और -1 यानी x भी -1 था और y भी -1 था, जबकि फिर x की वैल्यू 1 थी और जबकि y की वैल्यू -2, फिर उसके बाद 3 तो y की वैल्यू -3 और ये 5 था तो y की वैल्यू -4। ठीक है, और ये आपकी लाइन डाउनवर्ड जा रही है, जैसे जैसे आप उसको पॉजिटिव वैल्यूज़ दे रहे हैं वो आपकी जो y की एक्सिस जो वैल्यूज़ है वो उतनी ही नेगेटिव दे रहे हैं। अगर आप हमारे पास प्लेस होती है, जगह होती है, तो आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ देते तो आपकी वैल्यूज़ यहाँ पर नेगेटिव आती, लेकिन वो फिर भी पॉजिटिव आ रही थी। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, जो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो x की वैल्यूज़ होती हैं वो आपने कंटिन्यूसली नहीं लेनी होती। अगर मैंने आपको बोला था कि कंटिन्यूसली यहाँ पर x की वैल्यूज़ आ जाती हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है वो मैं आपको शो कर देती हूँ, उसका आंसर्स क्या होते हैं। ये एक सेपरेट पेज पे मैं आपको वैल्यूज़ उसकी कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ कि अगर हम x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर -4 या -2 भी लेते तो उसकी वैल्यू क्या हो जानी थी। यहाँ पे x इक्वल -4 है, यानी आपका इवन नंबर होता तो y की वैल्यू यहाँ नहीं थी -4 और -3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाना था +4 -3 और 2 और आंसर में आ जाना था 1/2। जिसे आप 1/2 या 0.5 लेते तो y की वैल्यू जो हमारे ग्राफ में हमने पॉजिटिव ली हुई है, ये देखिए यहाँ पर आपकी 0.5 या 0.2 नहीं था। ठीक है, इसी तरह अगर मैं -2 लेती तो तब भी आपकी वैल्यू जो थी वो क्या हो जानी थी, +2 -2, तो तब आपकी -1/2 और ये 0.5 था। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 2 या 4 ले लेती तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो उसका आंसर क्या आ जाना था, यहाँ पे -2 -3 और 5 और यहाँ पे -5/2 जिसका आंसर आना था 2.5। इसी तरह आप पॉजिटिव वैल्यू जो है उसकी भी ले लें तो -4 -3/2 और -7/2 जो कि आंसर होना था 3.5। तो डेसिमल के नंबर्स नहीं थे तो हमने इसको बस x की वैल्यू चूज़ करते हुए बहुत इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारा जो आंसर्स है वो उसमें आए। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा बस इस बात को याद रखा कि आपने माइनस वैल्यू करनी है और फिर उसका आंसर अगर आपके इवन में आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व भी आसान हो जाएगा और उसके बाद आपका प्लॉटिंग करना या ग्राफ बनाना भी आसान होगा। लेकिन अगर आपने ये भूल गए तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक, और ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। और मैंने आपको वैल्यूज़ बता दी, एक दफ़ा फिर याद करवा दूँ कि आपने वैल्यूज़ इसमें से वो वाली लेनी है जो कि ऑड है, ठीक है, और 1 स्किप करके लेनी है। ठीक, और ये याद रखिएगा कि यहाँ पे मैंने जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ उसमें मैं आपको 6 वैल्यूज या 7 वैल्यूज़ का कर रही हूँ, लेकिन आपके पेपर्स या टेस्ट में आप जब इस क्वेश्चन आएंगे इस किस्म के तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा 5 वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, यानी -2 से +2 तक चले जाए। जैसे ये वैल्यूज़ है तो आप -3 से 3 ले लीजिएगा,
लेकिन मैं आपको क्योंकि क्लास वर्क में ये काम करवा रही हूँ तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ लेके बता रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ है। लेकिन टेस्ट में और ख़ास तौर पर जब आप एग्जाम में होंगे तो आपके लिए इनफ होगी कि आप 5 या 4 वैल्यूज़ के साथ, क्योंकि आपने एक लाइन ही ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये और ये याद रखिएगा, ये काम जो मैं बोल रही हूँ ये सिर्फ एग्जाम्स की बोल रही हूँ, लेकिन आपकी नीट कॉपीज़ में ये 6 की 6 वैल्यूज़ और 7 की 7 वैल्यूज़ होगी। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की वैल्यू जो है वो y = 3x + 5 है। दैट मीन्स कि आपके लिए एक सिंपल सी इक्वेशन है, तो इसमें x की वैल्यूज़ को कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लेंगे लेट x = वही कंटिन्यूसली -3 -2 -1 0 1 2 और 3, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और उस पर y की वैल्यूज़ लेते जाएंगे, ठीक है। तो x = -3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 -3 + 5, -3 और -3 मल्टीप्लाई होने के बाद -9 हो जाएंगे +5, तो y की वैल्यू जो है वो माइनस आएगी। नेगेटिव थी तो y की वैल्यू भी नेगेटिव आया, ठीक है। अब आप यहाँ पे -2 लिखेंगे तो 3 -2 + 5, यहाँ पे आ जाएगा -6 + 1 और y की वैल्यू जो होगी वो आपकी -1 आ जाएगी। ये याद रखिएगा, ये जो मल्टीप्लिकेशन का जो आ रहा है 3, इसकी वजह से आपकी जो y की वैल्यूज़ है उसमें 3 का गैप आएगा। अभी मैंने एक अंदाज़न बोला है, अभी चेक कर लेते हैं कि ये -3 थी तो अगली वैल्यू क्या आ जाएगी। ये 3 -1 + 5 और यहाँ पे -3 + 5, तो y की वैल्यू आ गई +2। दैट मीन्स -3 और 2 में आपका जो है वो 3 का डिफरेंस है। फिर आपकी x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखेंगे 0, y की वैल्यू जो है वो 3 से क्या 0 से क्या आएगी, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 + 5 और y की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे देखें 2 में और 5 में 3 का गैप है। इसके बाद y की वैल्यू 1, तो 3 1 + 5, ये आ गया 3 + 5 = 8, तो y की वैल्यू 8 हो गई। फिर इसके बाद है आपके पास x की वैल्यू 2, तो 3 2 6 + 1 = 11, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 की वैल्यूज इसलिए नहीं ले रही क्योंकि जब हमने ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ में हमारे पास 9 या 10 तक होता है, तो ये y की वैल्यू 11 होगी, तो मैंने इसे यहाँ पर इसे छोड़ दिया। अब हम इसे करेंगे टेबल फॉर्म में, ठीक। अब ये मैंने टेबल बनाया है, टेबल में आपको नज़र आ रहा होगा मैंने x की वैल्यूज़ -3 -2 -1 0 1 2 लिखा। 3 इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे -4 ले लिया क्योंकि यहाँ पे 2 की वैल्यू ही 11 हो गई थी। तो -4 की वैल्यू जो है अगर आप इसमें देखें तो 3 का गैप है, तो -4 की वजह से y की वैल्यू -7 होगी। तो मैंने यहाँ पे 3 की बजाय -4 यूज़ करूँगी, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं आप चाहें तो -4 के एडिशन कर दें और यहाँ से 3 को कट कर दें, ठीक है, ओके। तो आप प्लॉटिंग करने लगे हैं। प्लॉटिंग यहाँ पे ये देखें मैंने -4 लिख दिया है और 3 की कटिंग कर दी है। दैट मीन्स के -4 से लेके आपकी 2 की वैल्यूज़ है। तो अब हम ग्राफ में प्लॉट करने लगे हैं, ठीक। -4 जो है आपकी x वैल्यू है, तो वहाँ पे अगर 7 आ जाता है तो -4 ये x की वैल्यू है आपकी, और यहाँ पे -7 पे जाएंगे तो ये हो जाएगा। और ये याद रखिएगा कि आपकी जो प्लॉटिंग है ना उसके सामने ही हो, वरना लाइन ड्रॉ करते हुए लाइन टेढ़ी हो जाएगी। -4 पे -7, -3 पर आपकी वैल्यू -4 है यहाँ पर, और फिर इसके बाद -2 पर वैल्यू जो है वो क्या है -1, -2 पे वैल्यू -1 है, ठीक है। और फिर आपकी जो वैल्यू है वो -1 के ऊपर 2 है, 0 पर 5 है, 1 पर 8 है,
और 2 के ऊपर वैल्यू लंबी हो जाएगी। अगर हम इसे मिलाना शुरू करें तो आप देखिए तो सही कि ये कितनी शार्प किस्म की लाइन आपकी है, स्लो स्लांटिंग नहीं है बल्कि इसे कहेंगे शार्प स्लांटिंग में गई है। ठीक है, ओके। तो अब हम इसके पॉइंट्स लिखना शुरू करेंगे। ये जो सबसे पहला पॉइंट था वो -4 और -7 का था। फिर इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट -3 और -4 का था। फिर इसके बाद -2 और -1। फिर इसके बाद -1 और 2 की वैल्यू। फिर इसके बाद 0 और 5 की वैल्यू। फिर 1 और 8 की वैल्यू। 2 और 11 की वैल्यू यहाँ पर आपके ग्राफ में नहीं मिल रही, लेकिन आपके लाइन कंटिन्यूस होने की वजह से आपकी चलेगी। ठीक है, और इसके साथ ही आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी मुकम्मल हुआ। और क्वेश्चन नंबर आपको अंदाज़ा होता जा रहा है ग्राफ्स की मदद से कि हर क्वेश्चन का जो लाइन है वो हर दूसरी क्वेश्चन के साथ मिलती नहीं है बल्कि उससे बहुत चेंज है। ठीक है, और आज के लिए आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे मुकम्मल होती है, आज का लेक्चर। और इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि आपने क्या करना है कि इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। और आपके अंदाज़ा है कि ये क्वेश्चंस किस सिलेबस के तहत आपके उसमें आ रहे हैं। ठीक है, और आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर आपको प्रैक्टिस करते हुए दिक्कत हो रही है लाइन ड्रॉ करते हुए तो पेंसिल से पहले ड्रॉ कर लें, 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस पेंसिल से कर लें, फिर उसके बाद बॉल पेन पे आ जाएगा। लेकिन आपका जो फाइनल जो ग्राफ होगा वो पेपर में और एग्ज़ाम्स में और आपके टेस्ट में भी बॉल पॉइंट से ही यूज़ कबूल होगा। तो इसलिए आपने उसकी कोशिश जो है, बस आपकी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर ड्रॉ होना सही हो गए तो फिर आपके लिए कोई भी इस चीज़ की दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं है कि आप पॉइंट को प्लॉट करना वाला। और पॉइंट को प्लॉट करने के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे, फिर उसके बाद मैंने आपको रिव्यू का एक क्वेश्चन भी होमवर्क में दिया था। और उसके बाद अभी आज मैं फ़िलहाल मैं होमवर्क में कुछ नहीं दे रही, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज के बाद देखेंगे। अगर आपको कोई होमवर्क देना की ज़रूरत पड़ी तो होमवर्क दूँगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।